दोस्तों नमस्कार, आदाब। फिल्मी सेपियन के इस खास प्रोग्राम बॉलीवुड एक किरदार में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम अक्सर कमाल के चरित्र अभिनेताओं के लाजवाब अभिनय और प्रस्तुति की बात करते हैं और ऐसे ही कई किरदार रहे जो प्रमुख अभिनेताओं को भी अपनी संवाद अदायगी से कड़ी टक्कर दे देते थे। ऐसे ही कुछ बेहद बेहतरीन आवाज वाले अदाकारों की बात करें तो हमेशा आपके जहन में मुराद साहब, चंद्रमोहन साहब, नजीर हुसैन साहब या हीरालाल ठाकुर जी जैसे कलाकारों के नाम सबसे पहले जहन में आते हैं। पर राज मेहरा साहब की आवाज की कुछ और ही बात थी और एक जमाने में इनके अनगिनत कदरदान हुआ करते थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कौन थे राज मेहरा साहब, जिन्होंने अपने जीवन के 45 साल हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को दिए और शायद आज बहुत सारे लोग उनका चेहरा भी भूल चुके होंगे। जी दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं राज मेहरा साहब के बारे में, जो एक कुशल चरित्र अभिनेता थे जिन्हें उनकी गहरी और नाटकीय आवाज के लिए हमेशा याद किया जाता है। 1952 की फिल्म आनंद मठ का उनका वर्णन कौन भूल सकता है। उनकी कुछ उल्लेखनीय फिल्में हैं शारदा, जिस देश में गंगा बहती है, वो कौन थी, नीला आकाश, आए दिन बहार के, तीसरी मंजिल और भी बहुत ही कमाल की फिल्में। उनकी आवाज वर्षों से उनकी मुख्य संपत्ति रही। समृद्ध लय और महान नाटकीय क्षमता वाली गहरी आवाज एक ऐसी आवाज जो ध्यान आकर्षित करती थी और लोगों को प्रभावित भी करती थी। निश्चित रूप से अपने विविध करियर के दौरान उनकी आवाज ने उनकी सफलता में एक बड़ी भूमिका निभाई। इसमें कोई शक नहीं है कि उनकी अन्य विशेषताओं और प्रतिभाओं ने मदद की, लेकिन मुख्य रूप से यह उनकी आवाज ही रही जिन्होंने उन्हें एक अलग मकाम पर पहुंचाया। राज मेहरा साहब न केवल फिल्म इंडस्ट्री के सबसे भरोसेमंद और प्रतिभाशाली चरित्र कलाकारों में से एक रहे, बल्कि वह इस क्षेत्र के सर्वश्रेष्ठ कमेंटेटरों में से भी एक थे। राज मेहरा साहब दिग्गज चरित्र अभिनेताओं की उस ब्रिगेड से हैं जो इंडस्ट्री का मुख्य आधार रहे। फिल्मों में उनका करियर काफी स्थिर रहा। उन्होंने कभी फिल्मों में आने की इच्छा नहीं की थी, लेकिन जब से वे इसमें शामिल हुए उन्होंने खुद को सही साबित किया। शुरुआत करने के लिए उन्होंने 3 फिल्मों में एक साथ काम किया और किसी भी समय लगभग 10 से 12 फिल्मों में एक साथ काम करते रहे। राज मेहरा साहब का जन्म 20 मई 1913 को बनारस में हुआ था। उन्होंने अपनी शिक्षा बनारस और दिल्ली में प्राप्त की और पढ़ाई पूरी होने के बाद एक सेल्समैन के रूप में काम करना शुरू कर दिया। सेल्समैन का काम करते हुए उनकी आवाज काफी खुली और शब्दों के उच्चारण के माध्यम से उन्होंने सेल्समैन के रूप में काफी अच्छा काम किया। अपनी अच्छी आवाज और प्रभावशाली अदायगी के दम पर राज मेहरा साहब बाद में बड़ी ही कम उम्र में प्रसारण के क्षेत्र में उतरे। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत ऑल इंडिया रेडियो नई दिल्ली में एक नाटक कलाकार के रूप में की। जल्द ही वह सीढ़ियां चढ़ते गए और एक समाचार टिप्पणीकार और अनुवादक बन गए। उसके बाद एक कार्यक्रम निदेशक बने। राज मेहरा साहब ने जल्द ही उद्योग में एक प्रमुख स्थान हासिल कर लिया और उन्हें 1941 में बीबीसी लंदन में नौकरी की पेशकश भी की गई, लेकिन पारिवारिक दबाव के कारण वे इस आकर्षक प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर सके। उनके ससुर के हस्तक्षेप की वजह से ये अवसर जाता रहा। उनके ससुर अपनी बेटी के बारे में चिंतित होकर बिना बताए बंबई पहुंचे और वहां जाकर स्टेशन निदेशक से गुहार लगाई और मेहरा साहब को उन दिनों द्वितीय विश्व युद्ध में बम से घिरे लंदन शहर से दूर बॉम्बे में रहने के लिए राजी किया। 1943 में राज मेहरा साहब एक प्रतियोगी परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले बॉम्बे में कमेंटेटर के रूप में इंफॉर्मेशन फिल्म्स ऑफ इंडिया में चले गए, जो कि एक सरकारी संस्था थी जो वृत्तचित्र यानी डॉक्यूमेंट्रीज और फीचर फिल्में बनाती थी। उन्होंने वहां भी अपनी छाप छोड़ी और विभाग बंद होने तक वहीं रहे। रेडियो में अपनी फिल्मी कमेंट्री के लिए मशहूर राज मेहरा साहब को उनकी संवाद अदायगी के लिए काफी लोग पहचानने लगे थे। तभी एक दिन निर्माता उनके पास आए और उन्हें अपनी फिल्मों में रोल देने की पेशकश की। वे थे कृष्णचंद्र जी और शाहिद लतीफ साहब, जो उस समय 1947 की फिल्म सराय के बहार बना रहे थे। मेहरा साहब ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और बंबई में ही रुक गए। तब से राज मेहरा साहब कई फिल्मों में नजर आए
और उन्होंने चरित्र कलाकार के रूप में अपनी एक अलग पहचान बनाई। बहुमुखी प्रतिभा के धनी और परिश्रमी होने के कारण उन्होंने जो मकाम हासिल किया वह उसके पूरी तरह से हकदार रहे। 1948 में मेहरा साहब ने शाहिद लतीफ साहब की फिल्म शिकायत से अपने शानदार फिल्मी करियर की शुरुआत की। शिकायत के बाद उन्हें 1948 की प्यार की जीत और आज की रात, 1948 में ही नाच, 1949 में पतंगा, 1951 में सैया और खजाना जैसी छोटी फिल्मों में छोटी भूमिकाओं में देखा गया। अपने करियर के दौरान उन्होंने 300 से ज्यादा हिंदी फिल्मों में काम किया। उनकी कुछ लोकप्रिय भूमिकाएं जैसे फिल्म शारदा में राज कपूर साहब के पिता और जिस देश में गंगा बहती है में पुलिस अधीक्षक की भूमिका रही। 1952 में उन्होंने ऐतिहासिक नाटक आनंद मठ सुनाया, जिसके बाद 1953 की फिल्म लड़की, 1954 की फिल्म लाडला और नास्तिक, 1954 में ही बनी पूजा, 1955 में रेलवे प्लेटफॉर्म और आजाद जैसी फिल्में आईं। 1956 में चोरी चोरी और ढाके की मलमल, 1957 में तुमसा नहीं देखा और गेटवे ऑफ इंडिया, साथ ही में तलाश जैसी फिल्मों में मेहरा साहब के अभिनय को काफी सराहा गया। मेहरा साहब की सबसे यादगार भूमिकाओं में से एक 1957 की फिल्म शारदा में काशीराम की भूमिका थी, जिसमें उन्होंने राज कपूर साहब के पिता की भूमिका निभाई थी। उनके प्रदर्शन ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का फिल्मफेयर पुरस्कार भी दिलवाया, जिससे जटिल पिता की भूमिका को बेहद कमाल के ढंग से चित्रित करने की उनकी क्षमता उजागर हुई। 1960 की फिल्म जिस देश में गंगा बहती है और 1964 में वो कौन थी में वे पुलिस अधीक्षक की भूमिका में नजर आए। 1965 में नीला आकाश, जहां उन्होंने माला सिन्हा जी के पिता की भूमिका निभाई। 1966 में आए दिन बहार के, 1966 में ही तीसरी मंजिल, 1967 में पत्थर के सनम, 1969 में फिल्म साजन, 1969 में ही प्यार, 1971 में फिल्म आप आए बहार आई, 1972 की फिल्म शोर और बेईमान, 1973 में आई फिल्में राजा रानी और लोफर विशेष रूप से उल्लेखनीय रहीं, जिससे उन्हें आलोचकों की प्रशंसा और दर्शकों का खूब प्यार मिला। ऑन स्क्रीन पर अपने सख्त व्यक्तित्व के बावजूद राज मेहरा साहब ऑफ स्क्रीन अपने गर्मजोशी भरे और मिलनसार स्वभाव के लिए जाने जाते थे। 1980 के दशक में उन्होंने मेरी आवाज सुनो और कुदरत, 1981 में क्रोधी, 1982 में हथकड़ी, 1984 में यादों की जंजीर और भीमा, 1985 में करिश्मा कुदरत की जैसी कुछ ही फिल्में की। इसके बाद 1985 में आंधी तूफान, 1986 में तन बदन और इल्जाम, 1987 में इतिहास और 1989 में दाता में अभिनय किया। उनकी आखिरी फिल्म आंसू बने अंगारे थी, जो 1993 में आई थी। राज मेहरा साहब के परिवार के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं चल पाया है, लेकिन दोस्तों आप अगर उनके परिवार के बारे में कोई जानकारी देना चाहें तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। राज मेहरा साहब का कई दशकों तक चला करियर, जिसमें उन्होंने 300 से अधिक फिल्मों में अपना योगदान दिया, लेकिन 10 अप्रैल 1993 को उनकी मृत्यु के साथ उनका फिल्मी सफर भी समाप्त हो गया। दोस्तों आप अगर फिल्मी इतिहास के पन्ने पलटकर देखेंगे तो पाएंगे कि कितने ही ऐसे महान कलाकार आए जिन्होंने अपना एक अलग मकाम बनाया, लेकिन आज वे सब वक्त की धूल में कहीं खो से गए हैं। दोस्तों आप भी एक्टर राज मेहरा साहब के बारे में कुछ और बातें साझा करना चाहें तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर राज मेहरा साहब से जुड़ी हुई ये जानकारियां आपको पसंद आईं तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और हमें कमेंट करके ये भी बताइए कि और किस मकबूल शख्सियत के बारे में आप जानना पसंद करेंगे। दोस्तों अब आप हमसे YouTube के अलावा Instagram के जरिए भी जुड़ सकते हैं। इंस्टा हैंडल आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके अलावा अब फिल्मी सेपियन WhatsApp कम्युनिटी पर भी सक्रिय है। WhatsApp हैंडल भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। एक बार फिर से आप सबको फिल्मी सेपियन के इस खास प्रोग्राम एक किरदार वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।